अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अब लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो अपने बोझ से ही लर्ज रही है और ये बात तो वाज़ेह थी कि जो हुकूमत की नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं और जिस तरह से इस हुकूमत के ऊपर अपनी नाअहली, अपनी नाकामियों, करप्शन और लूट मार का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो ये अंदाज़ा तो हो रहा था कि एक टाइम आएगा कि ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिरने के करीब आ जाएगी और लग ये रहा है कि अब ये हुकूमत गिरने के करीब आ गई है। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें, यानी सिक्योरिटी के अलावा, चलें सिक्योरिटी से शुरू कर लेते हैं। पहले तो आप देख लेना कि पाकिस्तान के एक बॉर्डर पे ईरान है, वहाँ पे कितनी बड़ी जंग चल रही है। अभी सीज़ फायर ज़रूर है लेकिन जंग तो चल रही है अमेरिका और ईरान की। दूसरा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान, उनके साथ हम हालत जंग में है। फिर भारत जो है उधर मूवमेंट है, भारत जो है वो तैयारियां कर रहा है। फिर इसी तरह से आप पाकिस्तान के अंदर देखें, दहशतगर्दी की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है कि पिछले एक हफ्ते में 70 से 75 शहादतें जो हैं वो हो चुकी हैं। और ये टाइम है, जिस तरह से शहादतें बढ़ रही हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये टाइम है कि पाकिस्तान के लोगों को मुतहद किया जाए, एक हिकमत अमली बनाई जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए। लोग मुतहद हों और दहशतगर्दी से पूरी कौम लड़ती है, सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, कौम पूरी लड़ती है दहशतगर्दी से, दहशतगर्दाना रवैयों से, इंतहा पसंदी से। इसमें सिविलियन इदारों का भी किरदार होता है, फ़ौज का भी किरदार होता है, अवाम का भी किरदार होता है, नैरेटिव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। फिर आप इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस देख लें ना, यानी बॉर्डर की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। फिर इकॉनमी की सूरत हाल आप देख लें, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। कल हुकूमत ने खुद अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया कि कोई एक भी मुआशी इशारिया ऐसा नहीं है जो अचीव किया गया हो। GDP ग्रोथ का जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके, एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव नहीं कर सके। सिर्फ रेमिटेंसेस, ज़ाहिर है गो के रेमिटेंसेस भी अप्रैल में गिरी हैं और वजह यही है कि खलीजी ममालिक की सूरत हाल आपके सामने है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आपके सामने है। लेकिन रेमिटेंसेस इसलिए बढ़ती गई क्योंकि पिछले 4 साल में 40 से 45 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब जो 40 से 45 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से गए हैं वो $100 भी पर पाकिस्तानी जो गया है वो भेजे तो कितने रेमिटेंसेस बनती हैं। तो इसके अलावा टैक्स कलेक्शन देखें, ये नहीं कर सके। फिर आप एक चीज़ और देखें कि जो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, पेट्रोलियम लेवी जो खलीक कियानी साहब ने बताया कि 11 माह का जो इनका टारगेट था वो इन्होंने 10 माह में अचीव किया। इनका टोटल टारगेट था कि 1468 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम की जेबों से निकालेंगे, लेकिन अब यह है कि ये 1568 अरब रुपए जो है वो आवाम की जेबों से निकालेंगे। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि बिजली की कीमतें आप कहाँ चली गई हैं, लोड शेडिंग की सूरत हाल आप देख लें, सोलर वालों के साथ ये कर रहे हैं। और जब बिजली की कीमतें ऊपर गई हैं, गैस की कीमतें ऊपर गई हैं, तो उससे ज़ाहिर है कॉस्ट बढ़ती है इंडस्ट्री की, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। फिर इसी तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो बैठ गया है, रियल एस्टेट का शोबा वो बैठ गया है, किसान का 4 से 5 हज़ार अरब का नुकसान हो गया है। फिर ये IMF के साथ जो चीज़ें तय करके आए हैं, 150 अरब रुपए की जो गरीबों के लिए सब्सिडी है बिजली और कुछ और चीज़ों के अंदर, वो ये ख़त्म करने जा रहे हैं। 400 से 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी करने जा रहे हैं। तो अब इस सारी नाअहलियों, नाकामियों के बाद अब इन्होंने अपनी ओपनिंग टीम के अंदर एक तब्दीली की है और वो ये किया है, जो शहबाज राना साहब ने खबर दी कि वज़ीर ख़जाना की बजाय इसहाक डार को कहा गया है कि वो अगला बजट बनाएं। जैसे इसहाक डार साहब ने तो पहले मईशत को 4 चांद लगा दिए, उनको खैर अब दे दिए। यानी अब वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार करेंगे। फिर अद्वियात की आप कीमतें देखें, फिर ताजरों का एहतजाज आप देखें। अभी किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 10 किसानों ने ऐलान किया 10 जून का, शायद या 10 जून का, जी 10 जून का उन्होंने पंजाब असम्बली के घेराव का किसान इत्तेहाद ने ऐलान किया। तो इस हुकूमत ने अब जो इनका ये लर्ज रही हैं, इनकी बुनियादें हिल रही हैं। अब इसीलिए इन्होंने पहले तो कुर्बानी का एक बकरा बना दिया ना, फिलहाल उनको साइडलाइन कर दिया है बजट की तैयारी में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को। और ये भी इतलात हैं कि उनको बलि चढ़ाया जाएगा, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे नून लीग बहुत एतराज़ करती है कि अच्छी हमारी हुकूमत है कि ना वज़ीर ख़जाना हमारा है, ना वज़ीर दाखिला हमारा है। और भाई इनसे कोई पूछे आपकी अपनी सीटें आपकी हैं क्या? मरीम नवाज़ साहबा जीती हैं क्या? नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हैं क्या? हमजा शहबाज साहब अपनी सीट जीते हैं क्या? शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हैं? तो जब आपकी अपनी MNAs और MPs की अपनी सीटें आपकी अपनी नहीं हैं, तो भाई ये हुकूमत तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे जो है वो दी गई है। तो जब आपको हुकूमत इस तरह से दी गई है तो फिर ये फैसले आप तो नहीं करेंगे ना कि वज़ीर ख़जाना कौन होगा और
वज़ीर दाखिला जो है वो कौन होगा। तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, इस वक्त मसला है मुईशत और मुईशत। जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात दहशतगर्दी के हवाले से ख़राब हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे भी ग्रोथ में फ़र्क आता है, या फिर गुर्बत में इजाफा होता है, और जब गुर्बत में इजाफा होता है तो फिर क्राइम बढ़ता है, फिर दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि एक्सप्लॉइट किया जाता है गरीबों को। तो बहुत ही ज़्यादा। और फिर एक चीज़ और आप देखें, कल जो खबर आई कि 97,000 अरब रुपया कर्जा हो गया पाकिस्तान का। 45,000 अरब कर्जा ले चुके हैं इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद। 45,000 अरब कहाँ गया? 45,000 अरब ये किसने उतारना है? अवाम ने उतारना है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों ने उतारना है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये 45,000 अरब रुपया आपने कहाँ खर्च किया है। फिर आप देख लें, कल राना गुलाम कादिर साहब की खबर लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल की निस्बत इस साल वफाक के अखराजात बढ़ गए हैं। कि ताजरों को तो आप कहते हैं कि रात 8 बजे दुकानें बंद करो ताकि एनर्जी की हम बचत करें। लोगों के ऊपर आपने टैक्स लगा दिए, पेट्रोलियम लेवी लगा दी, लोगों को आपने खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, किसान को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया। खाद की कीमत कहाँ चली गई है, ज़रिए अद्वियात की कीमत जो है वो कहाँ पे चली गई है, बीज की कीमत कहाँ पे चली गई है, डीजल कहाँ पे चला गया है, बिजली कहाँ पे चली गई है। हर चीज़ में आपने अवाम को जो है अवाम के नाक में दम कर रखा है। और आपकी अपनी हालत यह है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो वफाक के अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल बैरूनी सरमायाकारी मजीद गिर गई है। टोटल कोई 350 अरब रुपये में 350 अरब या 3.25 अरब जो है उसकी टोटल सरमायाकारी हुई है। तो इस वक्त ये हुकूमत हर तरफ से फंस रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ का एक्टिव होना इस हुकूमत के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है। तहरीक इंसाफ की तंजीम, क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इंसान पाकिस्तान और सोशल मीडिया में फासले कम होना, ये इनके लिए ख़तरनाक है। क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया जिस दिन पीटीआई के साथ 100% अपनी क़यादत के साथ 100% खड़ा हो गया, तो इनको तो रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अभी देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब और शुएब शाहीन साहब जो गए, जिन आबादियों को गिराया जा रहा है वहाँ गए हैं, तो उसकी वो कवरेज सोशल मीडिया ने नहीं की। जो महमूद चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो वहाँ पे गए हैं सेनेटर मुश्ताक साहब के घर और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसकी वो कवरेज नहीं हुई सोशल मीडिया के ऊपर। पीटीआई के सोशल मीडिया ने वो कवरेज नहीं की। जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई हैं उनकी वो कवरेज नहीं हुई। जो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसकी वो कवरेज नहीं हुई। और ये मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते के हवाले से भी बहरहाल खासी जो है वो तैयारियाँ तहरीक इंसाफ कर रही है। और इसी तरह से आप देखें, पहले पीपल्स पार्टी के हालात आपके सामने हैं कि उनके साथ उनकी चीज़ें आपके सामने, उस पर मैं बात कर चुका हूँ। मरीम नवाज़ के हवाले से भी अब जो आप तो ये दावा कर रहे हैं ना कि हमने खुद ये मामला एंटी करप्शन को भेजा, ऐसा नहीं है। जो फैसलाबाद में 1 अरब की करप्शन से 2 तहसीलों में, सुथरा पंजाब, सबसे बड़ा जो स्कैंडल बनेगा ना शरीफ खानदान का, वो सुथरा पंजाब का स्कैंडल बनेगा। और अरबों रुपए उसके। और शरीफ खानदान का हमेशा से मसला रहा है। बेनज़ीर सरमद साहिबा ने आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून में, उन्होंने कहा कि जीबी के अंदर ग्रीन एनर्जी के ज़रिए 60,000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती थी, बहुत सस्ती, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये फी यूनिट। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का मसला क्या है? वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मंसूबे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट टर्म होने चाहिए जो फ़ौरन आप दिखा सकें और उसमें ज़ाहिर है माल शाल भी हो। तो इन्होंने लगाए IPPs। अगर ये वहीं पे जीबी के ऊपर फोकस करते, AJK के ऊपर फोकस करते, तो पूरे पाकिस्तान को AJK और जीबी, AJK को भी छोड़ दें, जीबी पूरे पाकिस्तान को बिजली जो है वो फराम कर सकता है। इतना वहाँ पे पोटेंशियल है। लेकिन वो क्योंकि अगर उन मंसूबों के ऊपर काम करते तो कोई मंसूबा 10 साल में कंप्लीट होता, कोई 15 साल में कंप्लीट होता। ये तो 1-1, 1.5 साल में मंसूबे कंप्लीट हुए और आज वही पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।